जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम करेंगे NCERT की क्लास 11वीं का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम करेंगे लगभग 50 MCQ डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन है, 15वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वासियों एवं उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इनका जो प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन आपके पास भवन, यात्रियों की डायरियाँ या जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन की खोज कब की गई थी? तो दूरबीन की खोज, जो दूरबीन का यूज़ करते थे वो शुरू में नाविक करते थे जो समुद्री मार्गों के रास्ते से जाते थे। तो सबसे पहले 1608 में इसकी खोज हुई थी। 1608 में जो इसकी खोज की थी वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैंस लिपर्जी। उसका नाम था हैंस लिपर्जी। उन्होंने जो दूरबीन बनाई थी वो सिर्फ जो दूरी थी उसका 3 गुना ही दिखाती थी। बट जो एक्चुअली इसको मान्यता मिली 1609 में मिली, और दूरबीन को जिसकी खोज जो की थी किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, तो आपने आंसर देना है 1609 गैलीलियो के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ था? तो दिशा सूचक यंत्र का यूज़ करते थे कि दिशा का पता लगाने के लिए। तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था, वो हुआ था 1380 में। और जो दिशा सूचक है दोस्तों, इसको पेपर में इसका नाम एक और लिखा होता है, उसको बोलते हैं कुतुबनुमा। कुतुबनुमा ये नाम आता है इसका साथियों, लिखा हुआ कुतुबनुमा। ये दिशा सूचक का ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉलमी की जियोग्राफी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो टॉलमी ने एक बुक लिखी थी जियोग्राफी। ये जो टॉलमी था ये कहाँ का था दोस्तों? ये टॉलमी ये था मिस्र का था ये। और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जियोग्राफी। क्या नाम था? जियोग्राफी। और उसकी जो वो प्रकाशित हुई थी वो हुई थी 1477 में प्रकाशित। 1477 में प्रकाशित टॉलमी ने लिखी थी जियोग्राफी, इनकी बुक का नाम था, और टॉलमी मिस्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1453 में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1453। नेक्स्ट है, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो था इटली का निवासी। ये इटली का रहने वाले था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस का जन्म स्थान कहाँ था? तो कोलंबस का जो जन्म स्थान था वो था जिनेवा, और जिनेवा पड़ेगा आपका इटली में। और इनका जो जन्म हुआ था, ये जिनेवा जगह पड़ेगी इटली में, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1451 में। 1451 में इनका जन्म हुआ था, और 1506 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1506 में मृत्यु हो गई थी। कोलंबस कहाँ का था? जिनेवा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस गुआनाहानी कब पहुंचा था? तो जो कोलंबस था वो गुआनाहानी पहुंचा था इसकी 1492 में। 1492 में। अगर प्रॉपर डेट पूछे तो 12 अक्टूबर 1492 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इन्होंने वहाँ जाकर एक द्वीप का नाम रखा था, जिसका जो द्वीप था इसने उसका नाम रखा था सैन सल्वाडोर। ये किन्होंने वहाँ द्वीप का नाम रखा था सैन सल्वाडोर। और ये गुआनाहानी कब पहुंचा था? 12 अक्टूबर 1492 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस ने गुआनाहानी के लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? तो इन्होंने वहाँ के लोगों को बोला था रेड इंडियन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। नेक्स्ट है, कोलंबस ने गुआनाहानी में किस देश का झंडा गाड़ा था? तो इन्होंने वहाँ पे जो झंडा गाड़ा था वो था स्पेन देश का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया? तो दक्षिण अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया था अमेरिगो वेस्पुसी ने। और इन्होंने जो यात्रा की थी वहाँ की, इन्होंने यात्रा की थी 1499 में। ठीक है दोस्तों। और 1507 में इनके बारे में एक प्रकाशन छपा था 1507 में। और इस नई दुनिया का जो नाम दिया गया था, इस नई दुनिया का नाम ही बाद में क्या पड़ा था? अमेरिका। और इसी के नाम पे इनका नाम अमेरिका रख दिया था, अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर ही अमेरिका पड़ा था 1507 में। और 1499 में इन्होंने नई दुनिया का नाम दिया था दक्षिण अमेरिका को, और इनका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर्नेंडो कोर्टेस और उसके सैनिकों जिन्होंने मैक्सिको पर आक्रमण किया था इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो जो 12 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्क्विस्टोडोर। ठीक है साथियों, और ये जो था हर्नेंडो कोर्टेस, ये 1485 में इनका जन्म हुआ था, 1485 में, और जन्म हुआ था इनका स्पेन में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्नाल डियाज डेल कैस्टिलो ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी? तो इन्होंने प्रसिद्ध एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको, ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। और इन्होंने अपनी बुक में एक फीमेल का भी जिक्र किया था जिसका नाम था फीमेल का डोना मैरिन। उसका नाम क्या था दोस्तों? डोना मैरिन, जिसने बहुत ही हेल्प की थी इसकी। और जो डोना मैरिन थी, इन्होंने इसकी हेल्प की थी बर्नाल डियाज की। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में इनका जिक्र किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हर्नेंडो कॉर्टेस ने मैक्सिको पर कब आक्रमण किया था? तो कब आक्रमण किया था? इन्होंने किया था 1519 में। 1519 में इन्होंने आक्रमण किया था, और किसकी सहायता से किया था? अभी मैंने आपको बताया, डोना मैरिन जो फीमेल थी उसकी सहायता से इन्होंने आक्रमण किया था, जो मैक्सिको की राजकुमारी भी थी, और जो छोटी थी तो उसकी माता ने उसको बेच भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्नेंडो कॉर्टेज ने जब मैक्सिको पर आक्रमण किया तो वहाँ का शासक कौन था, या वहाँ किसका शासन था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मोंटेजुमा द्वितीय का, मोंटेजुमा द्वितीय का। और इन्होंने 29 जून 1520 को 29 जून 1520 को वहाँ पर आक्रमण किया और मोंटेजुमा द्वितीय को मार गिराया। ठीक है दोस्तों, उसने इसका कत्ल कर दिया था। और उससे ही अगले दिन यानी कि 30 जून 1520 का जो रात थी उसको माना जाता था 30 जून की जो घटना है, इन्होंने 29 जून की रात को इसको मारा, और 30 जून 1520 की जो घटना है उसको बोला जाता है आंसू भरी रात, या फिर इंग्लिश में इसका नाम आता है काफ़ी बार नाइट ऑफ टीयर। क्या लिखेंगे? नाइट ऑफ टीयर्स, ये इसका नाम आएगा। और ये कब की घटना है? 30 जून 1520 की। और इसमें लगभग 600 प्लस स्पेनिश और अर्जेंटीन लोग मारे गए थे, दोनों तरफों का नुकसान हुआ था। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, 30 जून 1520 की घटना, आंसू भरी रात की घटना। और उससे ठीक एक दिन पहले 29 जून 1520 को मोंटेजुमा द्वितीय का कत्ल कर दिया था हर्नेंडो कॉर्टेस ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, हर्नेंडो कॉर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य का अंत कब कर दिया था? तो पूरी तरह जो अंत किया था इसने वो किया था 1521 में। अगर आपसे डेट पूछे तो ये हो जाएगी 15 अगस्त 1521 की बात है, जब हर्नेंडो कॉर्टेस ने एज़टेक साम्राज्य का बिल्कुल ही अंत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, हर्नेंडो कॉर्टेस को मैक्सिको विजय के लिए किसने बहुमूल्य योगदान दिया था? तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा उसका नाम है डोना मैरिन, डोना मैरिना। ठीक है दोस्तों, इसने इसकी बड़ी हेल्प की थी, और इन्होंने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया था जिसका बुक का नाम था ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, अताहु अल्पा इंका साम्राज्य का शासक कब बना था? तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1532 में इसका शासक बना था अताहु अल्पा इंका साम्राज्य का। नेक्स्ट है, इंका साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इंका साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी साथियों कुजुको। ठीक है दोस्तों, कुजुको इसकी राजधानी थी इंका साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ऐसा कौन था जिसने इंका साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका फ्रांसिस्को पिंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1533 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील को कितने आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1533 में पुर्तगाल के राजा ने ब्राज़ील को 15 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाल के शासक ने किसे ब्राज़ील की राजधानी घोषित किया? कि पुर्तगाल का शासक ने किसे ब्राज़ील की राजधानी घोषित किया था? तो ब्राज़ील की राजधानी घोषित किया गया था सेल्वाडोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24वां, एंटोनियो वियेरा कौन था? जो एंटोनियो वियेरा था वो था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेसुइट। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अरावाकी लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो अरावाकी जो लोग थे उनकी प्रमुख फसल थी मक्का, कसावा, मीठे आलू। तो वो सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरावाकी जो झूले बनाते थे वे किस नाम से जाने जाते थे? अरावाकी लोगों की फसलें देखिए आपने, मक्का, मीठे आलू, कसावा। जो उनके झूले थे वो किस नाम से जाने जाते थे? उनको बोलते थे हैमक। झूलों क्या बोलते थे? हैमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेकों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको में। मैक्सिको में एज़टेकों ने अपने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये एक जो एज़टेको था, ये एक कबीला हुआ करता था एज़टेको, और ये युद्ध प्रिय कबीला माना जाता था। युद्ध प्रिय, युद्ध करना इनको बड़ा चाव का काम लगता था, और ये भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। ठीक है दोस्तों, और ये युद्ध प्रिय माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेकों ने मैक्सिको नाम अपने किस प्रमुख देवता के नाम पर रखा था? तो उनका जो प्रमुख देवता था मैक्सिली, उसके नाम पर इसने इनका मैक्सिको नाम रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैक्सिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेकों ने मैक्सिको झील में जो कृत्रिम टापू बनवाए वह क्या कहलाए? तो उन टापू को क्या कहते थे? चिनाम्पा। उनको बोलते थे चिनाम्पा। और जो हैमक थे उनके क्या थे? ये हैमक होते थे झूले। ठीक है दोस्तों, और जो झील थी कृत्रिम उसका क्या बोलते थे? चिनाम्पा। नेक्स्ट है, एज़टेकों की राजधानी का क्या नाम था? तो एज़टेकों की राजधानी का नाम था, इसका सही जवाब हो जाएगा टेनोक्टिट्लान। टेनोक्टिट्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेक समाज में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त था? तो एज़टेक समाज में सबसे जो सर्वोच्च स्थान प्राप्त था वो था अभिजात वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज़टेक साम्राज्य में अभिजात वर्ग के बच्चे जिन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे वह क्या कहलाते थे? तो दोस्तों वो बात कर रहा है कि एज़टेक साम्राज्य में जो अभिजात वर्ग था उसके जो बच्चे जिन स्कूलों में जाते थे उसको क्या कहते थे? तो उनको बोलते थे काल मेकाक बोलते थे उनको। नेक्स्ट है, एज़टेक साम्राज्य के लोग किस देवी की प्रमुख रूप से उपासना करते थे? मीन्स जो उनकी प्रमुख देवी थी वो कौन सी थी जिसको सबसे ज़्यादा मानते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अन्न देवी को वो ज़्यादातर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इंका साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इंका साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12वीं शताब्दी में। इंका साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में। और ये जो थी दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध सभ्यता थी, और नाम था उनका मैंको कपाक। और कहाँ पे की थी? मैंको कपाक ने की थी 12वीं शताब्दी में। और कहाँ की थी? पेरू में। ठीक है तो साथियों, और जो अगर मैं बात करूं 15वीं शताब्दी में जो इनका साम्राज्य था वो अपने उन्नति के शिखर पर था, बिल्कुल ही उन्नति के शिखर पर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनका साम्राज्य की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनका साम्राज्य की स्थापना मैंने अभी बताया आपको कहाँ की गई थी। ये की गई थी पेरू में। और किसने की थी? मैंको कपाक ने की थी। और ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लगभग 3000 मील में फैला हुआ था। कितने में फैला हुआ था? 3000 मील में फैला हुआ था ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसकी जो राजधानी थी वो भी आपको बता दूं, वो थी कुज्को। राजधानी क्या थी इसकी? कुज्को राजधानी थी इसकी। अगर बात करें नॉर्थ साउथ की, अगर हम बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, अगर मैं ऐसे इसको ड्रा करूँ नॉर्थ और साउथ में, तो ये जो नॉर्थ में था ये इक्वाडोर तक था, इक्वाडोर तक काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। और जो साउथ की बात करूँ मैं, तो साउथ में ये चिली तक फैला हुआ था, और लगभग 3000 मील तक इसका क्षेत्रफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंका साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो इंका साम्राज्य का सबसे महानतम शासक था, उसका नाम था पचकुडी इंका। क्या नाम था उसका? पचकुटी इंका। और ये अपने राजा को सूर्य देवता का पुत्र मानते थे, कि जो हमारा राजा है वो क्या है? सूर्य पुत्र है, सूर्य देवता का पुत्र है। और उनकी बड़ी मान्यता थी, और देवता भी इनका सूर्य था। ठीक है दोस्तों, और ये जो आप एक नाम और देख रहे होंगे सी ऑप्शन में, जिसका नाम है अताहू अल्पा। ये बोलते थे अताहू अल्पा
कि मेरे साम्राज्य में मेरे बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर पंछी भी पर नहीं मार सकता, ऐसा इनका मानना था। तो अच्छा, जो ये पंचू, ये जो नाम मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का जो आंसर था पंचकुटी इंका, ये कब था? ये नौवां शासक था इसका, 9th नंबर का शासक था, ये 9वां शासक बना था इंका साम्राज्य का, सबसे महानतम था। और 1438 में ये गद्दी पर बैठा था, 1438 में ये गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37वां, निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण इंका साम्राज्य के लोगों ने किया था? तो ऐसा कौन सा था जिसका निर्माण इंका साम्राज्य के लोगों ने किया था? तो उसका नाम था माचू पिचू, माचू पिचू। या फिर आप एक नाम और रहेगा माचू पिचू के साथ एक और नाम आएगा आपको, उसको बोलते हैं कुजको, कुजको। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने बहुत से भवन बनवाए, और काफ़ी भवन ऐसे भी हैं कि जो लगभग 100 टन वजनी पत्थर से बना रखे हैं, 100 टन वजनी पत्थर के उनके शिखर बना रखे हैं। तो और ना ही ये किसी सीमेंट का या किसी मिट्टी का यूज़ करते थे, और ये एक पद्धति यूज़ करते थे भवन में, उसको बोलते थे सलक पद्धति, सलक पद्धति का नहीं यूज़ करते थे भवन निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38, इंका साम्राज्य के लोगों की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो इनकी जो प्रशासनिक भाषा थी वो थी कवेचुआ, कवेचुआ इनकी प्रशासनिक भाषा थी। जो ये कविपु है, कविपु ये यूज़ करते थे, और इसका यूज़ ये करते थे हिसाब हेतु, हिसाब किताब यानी कि गणित के लिए यूज़ करते थे, आप बोल सकते हैं इसको, इस भाषा को यूज़ करते हैं कविपु को गणित के लिए। और जिनकी प्रशासनिक भाषा थी वो थी कवेचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु को इंका साम्राज्य के लोग पालते थे? तो इंका साम्राज्य के जो लोग थे वो पालते थे लामा को, इसका सही जवाब हो जाएगा लामा। एक पशु और पालते थे ये, और उसका नाम था अल्पाका, अल्पाका पशु को भी ये पालते थे। जो लामा है इसको ये पालते थे सामान ले जाने के लिए, और मांस के लिए इसका यूज़ करते थे। इंका साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो इंका साम्राज्य का अंत हुआ था 1532 ईस्वी में, 1532 में इसका अंत हो गया था। और इसके अंत के काफ़ी कारण थे। पहला कारण तो ये था कि वहाँ पे जो एक बीमारी फैल गई थी, जिसके कारण वहाँ बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। और स्पेनों ने, जो स्पेनी थे उन्होंने आक्रमण कर दिया था, ये भी इसका कारण था। एक बीमारी थी, एक स्पेनी लोगों ने वहाँ आक्रमण कर दिया था। और एक सबसे बड़ा इसका कारण था, दो भाई थे, एक का नाम था अताहु आल्पा, एक का नाम था हुआस्कर। अलाहू आल्पा और हुआस्कर के बीच युद्ध हो गया था, और जो अलाहू आल्पा था उन्होंने हुआस्कर को बंदी बना लिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया समाज में सबसे निम्न स्थान किसको प्राप्त था? तो माया समाज में सबसे निम्न स्थान था प्राप्त, आपको इसके ऑप्शन से ही पता लग रहा होगा कि 10 का सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। जो पहले नंबर पे आते थे, पहले नंबर पे आपका पुरोहित आते थे। जो दूसरे नंबर पे आते थे वो आते थे आपका अभिजात वर्ग, अभिजात दूसरा नंबर आता था अभिजात वर्ग का। ठीक है साथियों, तीसरा नंबर आता था वहाँ पे किसानों का, और चौथा नंबर आता था दासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता के लोग निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन करते थे? तो दोस्तों फसलें वो सभी उगाते थे, बट वो सबसे ज़्यादा तो उत्पादन करते थे वो मक्का करते थे। आलू, सेम, कपास फसलें वो सभी उगाते थे माया सभ्यता के लोग, बट जो सबसे ज़्यादा वो सर्वाधिक उत्पादन करते थे मक्का करते थे। और वो मानते थे कि मक्का जो है उनके त्योहारों से जुड़ा हुआ फसल है, मक्के को वो अपने त्योहारों से जोड़कर देखते थे। और उनका जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय भी उनका क्या था? कृषि था। किसका? माया सभ्यता के लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता द्वारा निर्मित टिकल मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? तो इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में। और लगभग ये 229 फुट ऊंचा मंच इन्होंने बना रखा था मंदिरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया सभ्यता के लोगों ने कितने प्रकार के पंचांग बनाए हुए थे? तो माया सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने 2 प्रकार के पंचांग बनाए हुए थे। और एक पहला जो प्रथम होता था उसको बोलते थे ये धर्म निरपेक्ष पंचांग। ठीक है साथियों, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा था? इसमें बोलते थे कि इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं पूरे। और ये जो कहते थे कि 18 महीने होते हैं, 18 मंथ, और हर मंथ में 20 दिन होते हैं। तो इस प्रकार बनते थे 360 डे। ठीक है दोस्तों, और ये 5 जो शेष 5 थे उनको मानते थे दुर्भाग्यपूर्ण, ये दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे।
प्रथम जो इनका पंचांग था वो धर्मनिरपेक्ष पंचांग मांगते थे उसको, 365 दिन होते थे उसमें, 18 महीने होते थे, 20 दिन का महीना होता था, 360 दिन होते थे और 5 दिन को ध्रुवाज्ञापूर्ण मानते थे। और इनका जो दूसरा पंचांग होता था उसको बोलते थे ना धार्मिक पंचांग। ठीक है साथियों, इसमें होते थे 260 दिन, केवल 260 दिन होते थे इसमें। और इसको ये अपना धार्मिक कर्मकांड हेतु यूज़ करते थे, धार्मिक कर्मकांड हेतु यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलाहुदाह एक्वियानो कौन था? तो ओलाहुदाह एक्वियानो कौन था? तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि वो एक दास था। तो 11 वर्ष की उम्र में था वो गुलाम बनाया गया था। और ये कहाँ से बिलोंग करता था? ये नाइजीरिया से बिलोंग करता था, नाइजीरिया से बिलोंग करता था। और 11 वर्ष की उम्र में इसको क्या कर लिया था? 11 वर्ष में ही गुलाम बना लिया था और इसको बेच दिया था ब्राज़ील। और फिर इसको ब्राज़ील से वहाँ से भी इसको बेच दिया, और ब्राज़ील से इसको कहाँ बेच दिया? इसको बेच दिया इंग्लैंड। ठीक है साथियों, और एक दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलाहुदाह एक्वियानो कहाँ का निवासी था? तो अभी मैंने बताया ये कहाँ का निवासी था, तो ये नाइजीरिया का निवासी था। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1745 में, 1745 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी का लेखक कौन था? तो कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी का लेखक जो था वो था एरिक विलियम्स। और ये इन्होंने जो बुक लिखी थी 1940 में लिखी थी, 1940 के आसपास इन्होंने लिखी थी। और इसमें अफ्रीकी दासों के कष्ट का वर्णन किया था। जो अफ्रीका के दास थे उनका जो कष्ट थे, उनके जो दुख पीड़ा भोगते थे वो उसका वर्णन किया था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस देश ने 1865 ईस्वी में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और आपने इसका सन भी याद रखना है, 1865 की बात है, 1865 की बात है। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो दोस्तों ये हमारे MCQ थे NCERT क्लास 11 के वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।